हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन यानी शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये हमारा पेपर थर्ड का यूनिट थर्ड है, यानी कि अब हम शुरू करेंगे। आज से हमारा तीसरा यूनिट शुरू होता है। तीसरे यूनिट में हमें पढ़ना है सबसे पहले क्या, क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया। इससे पिछले वाली वीडियो में या फिर पिछले दोनों यूनिट में जो भी पढ़े हैं सबका प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जाकर आराम से देख सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि क्या है प्रोसीजर ऑफ एक्शन रिसर्च, यानी कि एक्शन रिसर्च जो हम अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसका प्रोसीजर कैसी प्रक्रिया करते हैं किसी भी एक्शन रिसर्च या कोई भी रिसर्च करने के लिए। ठीक है, इस पर हम बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहला इसमें है हमारा कि अनुसंधान अभिकल्प, यानी कि रिसर्च डिजाइन। देखिए, अभिकल्प थोड़ा सा टेढ़ा वर्ड है, तो यहाँ पर रिसर्च डिजाइन कर दिया गया है। रिसर्च डिजाइन का क्या मतलब है, इसके बारे में जानेंगे, उसकी परिभाषाएं कुछ जानेंगे और उसकी विशेषता के बारे में जानेंगे, और भी इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सभी के बारे में जानेंगे। देखिए, डिजाइन का मतलब क्या होता है। आम बोलचाल में हम सुनते रहते हैं कि डिजाइन, कि इस चीज़ का या फिर घर का ये डिज़ाइन है, इस बिल्डिंग का ऐसे डिज़ाइन बनाया गया है। डिज़ाइन क्यों, डिज़ाइन इसलिए करते हैं या फिर डिज़ाइन इसलिए हम कराते हैं ताकि कोई भी समस्या हो, हर एक समस्या को एक मूल मानकर, यानी किसी भी कोई भी घर हम बना रहे हैं तो बोलते हैं मिस्त्री से या फिर जो इंजीनियर रहता है उससे बोलते हैं कि आप घर का ऐसा डिज़ाइन करिए कि अगर कोई मुसीबत पड़े तो हमें सिर्फ मेन दरवाज़ा ना निकल कर किसी दूसरे दरवाजे से भी निकल सके। तो अब जो मिस्त्री रहेगा, इंजीनियर रहेगा, वो अब घर को डिज़ाइन करेगा, इस प्रकार से डिज़ाइन करेगा ताकि आपको आने वाले संकट से वो निकाला जा सके। ये ना हो कि सिर्फ एक दरवाज़ा हो, पता चला कि आग लगी या फिर बाहर कुछ भी ऐसा अनुचित कार्य हुआ ताकि कोई भागने की जगह न मिले। ठीक है, तो डिज़ाइन इसलिए करते हैं ताकि समस्याओं का आसानी से समाधान पा सकें। आप देखे होंगे कि किसी भी बिल्डिंग को बोलते हैं कि, या फिर मोबाइल को ही सबसे बेस्ट तरीका मोबाइल को है, जो मोबाइल को जो रिव्यू करते हैं बोलते हैं कि मोबाइल का डिज़ाइन इतना स्मूथ, इतना सिल्की किया गया है कि आप हाथ में लेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये मोबाइल है, इतना एकदम हल्का है, ऐसे बोलते रहते हैं वो लोग। तो वो मोबाइल को देखिए हर दिन एक अलग अलग डिज़ाइन से पेश किया जाता है ताकि जो ग्राहक, जो कस्टमर, उनको पसंद आ सके। इस प्रकार से पसंद आके कुछ ऐसी डिज़ाइन की मोबाइलें होती हैं जो देखने में बहुत भारी होती हैं, आप ले लेंगे। अब एक अपना मोबाइल लीजिए, किसी दूसरे का मोबाइल लीजिए, इसका डिज़ाइन देखिए, उसका डिज़ाइन देखिए, दोनों का अलग अलग डिज़ाइन रहता है। ठीक, समझ में आ रहा होगा क्यों। अब इसको उठाने में परेशानी होती है क्योंकि ये भारी रहता है। अब इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके इसका अलग डिज़ाइन बना कर दिया, तो ये थोड़ा सा भले ही कॉस्टली पड़ता है लेकिन इसका डिज़ाइन और अच्छा पड़ता है। तो ये हमारी ये समस्या का हल होता है कि ये ज़्यादा भारी नहीं है, स्मूथ है, देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा किताबी भाषा डिज़ाइन के लेकर। क्या कि अभिकल्प, अभिकल्प जहाँ जहाँ बोला गया उसका मतलब है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन निर्माण में प्रवृत्त होने से पूर्व अनुसंधानकर्ता को विषय से संबंधित सामग्री का पुनरावलोकन अवश्य कर लेना चाहिए। यानी कि डिज़ाइन करने से पहले अनुसंधानकर्ता यानी रिसर्चर को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए संबंधित सामग्री का पुनर्वलोकन अवश्य कर लेना चाहिए। यानी डिज़ाइन कोई भी चीज़ करना है तो ऐसा नहीं कि कुछ भी डिज़ाइन कर दे। ठीक है, ताजमहल बनाया गया, ताजमहल का एक बीबी का क्या कहते हैं, फूहड़ नकल बीबी का मकबरा बनाया गया। तो भाई जो डिज़ाइन उसको किया है वो अलग इंजीनियर था, ये बस उसको देख कर डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो संबंधित सामग्री, अब उसमें क्या क्या लगाया गया है वो तो वही जानेगा, वो तो मर गए, लेकिन अब उसको देखा क्या कि हम भी एक औरंगजेब था, क्या कि हम एक और ताजमहल बनवाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसका पुनर्वलोकन, जो सामग्री जो यूज किया गया, इंटीग्रेंट जो यूज किया गया उसको उनको पता ही नहीं था। आगे देखते हैं, अन्य विद्वानों एवं अनुसंधानकर्ताओं, ठीक है, अनुसंधानकर्ताओं द्वारा उस दिशा में किए गए कार्य की जानकारी भी प्राप्त कर लेनी चाहिए। देखिए, जैसे मैंने बताया अभी कि जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। अगर उसको बनाना ये था, मान लीजिए कि आप एक इंजीनियर है, आपने एक बनाया कोई भी बिल्डिंग। ठीक है, आपने कोई भी बिल्डिंग बनाया, उसको बना दिए। ठीक, अगर चाहे तो कोई दूसरा भी चाहे तो आपके उसके सेम जैसा घर बना सकता है, अगर आप ही बनाए तो, क्योंकि आप सारी चीज़ें जानते हैं कि मैंने ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया है। अधिकतर देखते होंगे कि पहले के जो राजा महाराजा थे वो मेनली 2 राजमहल बनवाते थे या फिर 2 कमरे, ऐसे कमरे बनाते थे जो एज इट इज हूबहू एक जैसे लगे। ठीक है, तो वो एक ही
वो एक ही इंजीनियर से, एक ही वास्तुकार से बनवाते थे ताकि थोड़ी सी भी चूक ना हो। अगर कोई मान लीजिए जो पहला रूम बनाया है, पहला महल बनाया है, वास्तुकार जो भी गृह शिल्प बनाया है वो मर गया, दूसरे को लाए कि सेम ऐसे बना दीजिए ताकि विपत्ति के समय कोई भी राज्य आक्रमण करे तो उसे पता ना चले कि असली राजा किस वाले महल में है। तो वो उसको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सी सामग्री यूज की गई है। हाँ, अगर वो बूढ़ा मर गया है, कहीं कुछ लिख गया है कि मैंने ये सब चीज़ें यहाँ पर की है, नीचे तहखाना है, या फिर अन्य से तमाम चीज़ें कि नीचे से बेड के नीचे से एक सुरंग गई हुई है जो सीधे बाहर निकलती है, जंगल में जाकर निकल जाती है ताकि राजा को मुसीबत समय वो अपना रेस्क्यू कर सके। यानी कि अन्य विद्वान बन सकते और अनुसंधान करता हुआ, यानी उस रिसर्चर से द्वारा उस दिशा में किए गए कार्य की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। ठीक है, तब एक प्रॉपर एक अच्छा डिजाइन आराम से कर सकते हैं। ऐसा कर लेने से अनुसंधान अभिकल्प यानी रिसर्च डिजाइन का निर्माण सरल प्रतीत होता है। हाँ, ऑब्वियसली सरल प्रतीत होगा, बिल्कुल एकदम सिंपल हो जाएगा। अगर आपको कोई बता दे, होता है कि हमें करना नहीं है, तब अपने से पहले बस सोचते हैं कि कैसे करें, सोचते हैं कैसे करें इस चीज़ को, लेकिन जस्ट कोई गाइड कर दे, बस थोड़ा सा बता दे कि इसको ऐसे करना है, हाँ बस हम जान गए हैं, अब कर लेंगे पूरा, बस आप कर लेते हैं, यानी वही काम आपको सरल प्रतीत हो जाता है। इससे पहले आपको कितना मुश्किल हो गया है, आप सवाल ही लगा रहे हैं, मतलब एक मेनली जो रियल लाइफ से रिलेटेड बताए हैं, सवाल लगा रहे हैं, बस थोड़ा सा बता देते हैं कि इसको ऐसे करना है, उसके बाद पूरा सवाल आप लगा देते हैं। सेम एचटी इस पे भी लागू होता है। उम्मीद है आपको रिसर्च डिजाइन यानी डिजाइन आपको समझ में आया होगा। मैंने एकदम लाइफ रिलेटेड बताने की पूरी कोशिश की है। बस आपको इन सब चीज़ों को बस लिख देना है कि क्या क्या होता है। पूछेगा यूनिट 3 सबसे मेन है और सबसे लंबा चलेगा, इसमें बहुत सारे वीडियोज आएंगे, बहुत सारी क्लासेज चलनी होंगी। ठीक है, तो बस आप लोग आराम से शांतिपूर्वक सुनते रहिएगा और अपने नोट्स में लिखते जाइएगा, अपने कॉपी में जो मेन पॉइंट है कि क्या हमें पढ़ना है, रिसर्च अभिकल्प यानी रिसर्च डिजाइन पढ़ना है, अनुसंधान अभिकल्प। उसमें क्या होता है कि उसमें पूर्व अनुसंधान करने से पूर्व यानी डिजाइन करने से पूर्व अनुसंधान करता हूँ यानी रिसर्चर को संबंधित सामग्री का पुनरावलोकन कर लेना चाहिए, तथा अन्य विद्वानों यानी जो भी अन्य विद्वान है और अन्य रिसर्चर है जो उस क्षेत्र में काम कर चुके होंगे उससे थोड़ी सी हम लोग पूछताछ कर लेंगे। पूछते हैं ना कि अनुभवी व्यक्ति से थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेते हैं कि उनका इस क्षेत्र में क्या, इस एरिया में क्या एक्सपीरियंस है, उसको देख लेंगे ताकि जो भी काम करने जाए वो क्या होते हैं, सरल हो जाए। ठीक, आगे है ये देखिए, वो हो गया अर्थ। अब हम देखते हैं परिभाषाएं। देखिए परिभाषाएं देखते हैं क्या है। विमल शाह के अनुसार परिभाषाएं आपको परीक्षा में लिखनी है। ठीक, विमल शाह के अनुसार शोध अभिकल्प यानी जो रिसर्च डिजाइन है किसी भी अध्ययन की एक योजना है। हाँ, किसी भी अध्ययन की एक योजना है। आगे, अतः इसका आयोजन प्रत्येक अध्ययन में किया जाता है, चाहे वह अध्ययन नियंत्रित हो अथवा अनियंत्रित, या भावना प्रधान हो या वस्तुनिष्ठ हो। देखिए हिंदी का एकदम से टफ लैंग्वेज है, भले ये बोले हैं कितना टफ है, इसको आप इंग्लिश में देखते हैं क्या ये बोलने की कोशिश की हैं। इनका क्या कहा है कि द रिसर्च डिजाइन इज द प्लान ऑफ स्टडी एंड सच एज इट इज प्लान इन एवरी स्टडी अनकंट्रोल्ड एज वेल एज कंट्रोल्ड एंड सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब ये है कि रिसर्च डिजाइन जो क्या है, द प्लान ऑफ स्टडी का एक प्लान है, तो सच एट प्लान टू इन एवरी स्टडी, और ये प्रत्येक स्टडी में सभी अध्ययन में क्या कहते हैं लागू होता है। अनकंट्रोल, चाहे वो अनियंत्रित हो चाहे नियंत्रित हो, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे ही समझ लिए कि प्लान करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, आप भी पढ़ाई करते हैं, आप प्लान करते हैं कि हमें आज ये पढ़ना है, कोशिश करेंगे आज ये एक चैप्टर ख़त्म कर देंगे, तैयारी करते हैं। या फिर इसी को लेकर अगर आप बीएड में होंगे और पिछले जो और भी जो पढ़ाई हैं उसको अगर छोड़ चुके होंगे, या फिर दोनों को एक साथ लेकर के बीएड भी लेकर चल रहे हैं और टेट को भी लेकर चल रहे हैं, तो कोशिश ये करेंगे कि हम लोग को वीडियो आ रही है, आती है रोज़ 8 बजे, तो करेंगे क्या कि वीडियो देख लिए हैं, बीएड का पढ़ लेते हैं, 2 सब्जेक्ट बीएड का पढ़ लेंगे, उसके बाद हम टेट पर आ जाएंगे। टेट में 5 विषय हैं, 5 विषय को कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है इसका एक प्लान कर लेंगे, प्रॉपर अच्छे तरीके से प्लान कर लेते हैं, और उससे क्या होता है कि हमें आसानी होती है।
नहीं तो हमें दिमाग एकदम पक जाएगा, सोचते रहेंगे कौन सा पहले पढ़ें, कौन सा पहले ज़रूरी है। लेकिन एक टाइम टेबल रहता है, एक प्लान कर लेते हैं तो वो हमारे लिए बेटर विकल्प होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। आगे है कि पीवी यंग के अनुसार, पीवी यंग ने क्या कहा कि एक अनुसंधान अभिकल्प एक अनुसंधान का व्यवस्थित नियोजन तथा निर्देशन है। कहने क्या मतलब है कि अ रिसर्च डिजाइन इज द लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग ऑफ अ पीस ऑफ रिसर्च। यानी कि अ रिसर्च डिजाइन इज द लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक प्लानिंग, ठीक है, क्या होता है वो लॉजिकल और सिस्टमैटिक प्लान होता है, एंड डायरेक्टिंग ऑफ अ पीस ऑफ रिसर्च, यानी किसी भी एक रिसर्च को डायरेक्ट करता है, ठीक है। और ये क्या है, लॉजिकल और सिस्टमैटिक पूरा प्लान होता है। ऐसे ही रेंडमली नहीं कोई भी प्लान कर लेते हैं या फिर कोई भी डिज़ाइन नहीं बना लेते हैं, ठीक है। डिज़ाइन वही रेंडमली बनाएंगे तो बीबी का मकबरा बनेगा और औरंगजेब की उपहास उड़ेगा, सेम एज है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। उम्मीद हो गया होगा। अब आगे देखते हैं कि क्या है इस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक श्रेष्ठ अनुसंधान अभिकल्प की विशेषता क्या होती है, यानी कि फीचर्स ऑफ गुड रिसर्च डिजाइन, ठीक है। इसमें पहला हमारा पॉइंट दिया गया है कि एक श्रेष्ठ अनुसंधान अभिकल्प प्रत्येक कदम पर अनुसंधानकर्ता को प्रत्येक समस्या का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है। यानी कि रिसर्च डिजाइन को हम इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि वह रिसर्चर को आने वाली जितने भी प्रॉब्लम है उसको फेस करने में सक्षम बना देता है, ठीक। अगला हमारा क्या है, दूसरा फीचर्स कि एक श्रेष्ठ अनुसंधान अभिकल्प का प्रत्यक्ष संबंध अनुसंधान से होता है, यानी कि अ गुड रिसर्च डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रिसर्च, ओके। अगला हमारा है कि एक श्रेष्ठ अनुसंधान अभिकल्प को किसी समस्या के अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व निर्माण किया जाता है। इसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या लिखा है कि एक श्रेष्ठ अभिकल्प किसी समस्या के अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व निर्माण किया जाता है। यानी कि कोई भी समस्या आ रही है तो उसको सॉल्व करने से पहले हम उसको डिजाइन कर लेते हैं, यानी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका करने का मतलब ये है, ठीक। अगला हमारा क्या है कि एक श्रेष्ठ अनुसंधान अभिकल्प अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान की समस्या से संबंधित एक निश्चित दिशा का ज्ञान कराता है, यानी कि अ गुड रिसर्च डिजाइन, यानी एक अच्छी अनुसंधान अभिकल्प रिसर्चर को रिसर्च के प्रति क्या करता है, निश्चित दिशा का ज्ञान कराता है। यानी जिस दिशा में, जिस एरिया में वह काम कर रहा है, एक अच्छी रिसर्च डिजाइन की एक विशेषता ये होती है कि वह उसके प्रति ज्ञान कराता है, ठीक। अगला हमारा क्या है कि एक श्रेष्ठ अनुसंधान अभिकल्प यानी रिसर्च डिजाइन सदैव लचीला होता है, जिससे आवश्यकता अनुसार उसमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सके, ठीक है। यानी एक अच्छी रिसर्च डिजाइन की विशेषता, अगली विशेषता ये है कि वह लचीला होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, ताकि आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। देखते ही रहते हैं कि अगर आप भी कोई काम कर रहे हैं तो सोचते हैं कि ऐसा रहे, चलो ठीक है ये काम कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ इसमें होगी बदल देंगे इसको, ठीक है। यानी वो लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, अपने आवश्यकता अनुसार उसको हम चेंज कर सकते हैं। ये फीचर्स ऑफ गुड रिसर्च डिजाइन है, ये जो है एक श्रेष्ठ अनुसंधान अभिकल्प की विशेषताएं होती हैं। अगला क्या है कि अनुसंधान अभिकल्प की विषय वस्तु, यानी कि रिसर्च डिजाइन का कंटेंट क्या है, कंटेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन। यहाँ पर कुछ एक पॉइंट दिए गए हैं जिसको हम एक एक करके देखते हैं। पहला है कि अनुसंधान विषय का शीर्षक। सबसे पहले रिसर्च डिजाइन करने से पहले हमें उसका शीर्षक जान लेना चाहिए। हमें ये जान लेना चाहिए कि हम किसके बारे में डिज़ाइन कर रहे हैं, किस चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। एक टॉपिक मान सकते हैं, उस टॉपिक को हमको जानना चाहिए या फिर हमें जानना पड़ेगा कि हम किस टॉपिक पर हमें डिज़ाइन करना है उस समस्या का, रिसर्च डिज़ाइन हम कर रहे हैं क्या है वो, ठीक। तो ये कंटेंट में आएगा। दूसरा है कि अध्ययन का क्षेत्र, यानी एरिया ऑफ स्टडी, जो किस एरिया में हमें स्टडी करनी है, किस एरिया में अध्ययन करना है, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे ले सकते हैं कि आप दूसरे एरिया से रिलेटेड करते हैं,
कहने का मतलब भले आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और आपको आर्ट पढ़ाने को दे दिया जाए तो ये थोड़ा सा गड़बड़ी बात होगी। तो इसीलिए एरिया ऑफ स्टडी यानी अध्ययन का क्षेत्र भी आपको पता होना चाहिए कि हमें किस एरिया में रिसर्च को डिजाइन करनी है। अगला है अनुसंधान की अवधि। हाँ, अनुसंधान की अवधि को भी माना जाता है ये कंटेंट में, यानी रिसर्च डिजाइन में इसका एक अगला पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट कि अनुसंधान की अवधि यानी रिसर्च डिजाइन कर रहे हैं तो एक उसको निश्चित समय, एक लिमिटेड टाइम में हो जाना चाहिए, नहीं कि उसको लगे पढ़ें उसी के लेकर। ठीक है। अगला क्या है कि अध्ययन का उद्देश्य। आप किसी चीज़ में स्टडी कर रहे हैं, किसी भी रिसर्च को डिजाइन करने में या फिर किसी भी रिसर्च में लगे हुए हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, कोई ना कोई उद्देश्य को प्राप्ति के लिए वो काम कर रहे हैं। तो उस उद्देश्य का ज्ञान भी होना आवश्यक है। अगला क्या है कि साहित्य सर्वेक्षण। देखिए, साहित्य सर्वेक्षण में से होता है कि सर्वे, लिटरेचर सर्वे। इसका मतलब ये है कि आप जिस एरिया में रिसर्च डिजाइन कर रहे हैं तो उस एरिया का आप ये कोशिश करिए कि क्या पता कुछ मिल जाए, साहित्य सामग्री मिल जाए, कुछ लिटरेचर मिल जाए, उससे संबंधित कुछ चीज़ें मिल जाए जिससे हमें ये पता लग सके कि किस तरीके से इसको और बेटर तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक। अगला क्या है कि अध्ययन की प्रकृति, यानी जो हम रिसर्च डिजाइन कर रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर कैसा है, क्या वो प्रैक्टिकल है या फिर बिहेवियरल है। ठीक है, वो होगा छठवां हमारा पॉइंट। उसके बाद विश्लेषण। रिसर्च डिजाइन करने के बाद कंटेंट में, विषय वस्तु में विश्लेषण को भी रखते हैं, यानी रिसर्च डिजाइन करने के बाद विश्लेषण किया जाता है कि रिसर्च डिजाइन जो किए हैं उसको अच्छी तरीके से विश्लेषित करके ही हम आगे प्रोसेस करते हैं। ठीक। अगला क्या है कि संकलन प्रविधियाँ, यानी कौन कौन सी टेक्निक इसमें यूज की गई है, ये भी इस कंटेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा रिसर्च डिजाइन, आज जो हम पढ़े हैं रिसर्च डिजाइन को लेकर पढ़े हैं, सिर्फ रिसर्च डिजाइन। मेन टॉपिक हमारा क्या है कि क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया यानी प्रोसीजर व एक्शन रिसर्च है, जिसमें हमारा क्या है कि अनुसंधान अभिकल्प यानी रिसर्च डिजाइन को पढ़ें। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक्शन रिसर्च को कैसे डिजाइन करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका कुछ अलग चलता है। ये एक मोटी मोटा लेकर चलते हैं, जैसे होता है ना एक बेस है कि डिजाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।